ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक सच्ची पत्नी कैसी रहती है और एक कुकर्म करने वाली पत्नी कैसी रहती है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल से आपके बीच में हम सुनाने और समझाने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुने ताकि आप सबको जाने, सत आप सबको स्वतंत्र करे यीशु मसीह के नाम में। तो ठीक है, यिर्मयाह दूसरा अध्याय वचन नंबर 32 से आपके बीच में हम सुनाने जा रहे हैं। वो कुकर्म करने वाली स्त्री अपने माँ बाप का अनादर करने वाली है, सास ससुर का सेवा सत्कार न करके वो अनादर करने वाले व्यभिचार स्त्री के विषय में जो परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, यिर्मयाह दूसरा अध्याय वचन नंबर 32 से। ठीक है, पढ़े। कुंवारी अपनी श्रृंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बिसरा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि क्या कुंवारी, क्या दुल्हन अपनी श्रृंगार को भुला सकती है? नहीं भुला सकती। परमेश्वर कहता है तुम श्रृंगार सजावट जो भी करते हो शौक सजावट का कीजिए, जेवर चांदी पहनते हैं, हम शौक श्रृंगार करते हैं स्त्रियों बेटियों को। परमेश्वर कहता है मैंने उनको मना नहीं किया है, परंतु इन्हें मेरे को युगों से भुला दिया है। इनको शौक श्रृंगार करने के लिए मैंने रोका नहीं है, परंतु ये मुझे भुला दिया। तो परमेश्वर कहता है कि इन्हें भुला दिए हैं और क्या क्या कर्म कर रहे हैं। पढ़े। प्रेम लगाने के लिए तू कैसे सुंदर चाल चलती है, बुरी स्त्रियों की भी तूने अपनी सी चाल सिखाई है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि तू कैसी सुंदर चाल चलती है कुकर्म और पाप करने के लिए, ऐसा करके परमेश्वर का वचन बताता है। और तूने अपनी सी स्त्रियों को भी तूने कुकर्म में उनको लगा दी है। जैसी तू कुकर्म और पाप कर रही ऐसी दूसरों को भी सिखा दी है। तू शादी होके आ गई है, अब तू सुधर जा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी जो स्त्रियां हैं वो शादी होने के बाद भी ससुराल में जाके गुस्सा घमंड और ससुराल में जाके और व्यभिचार और नाना प्रकार के पाप और ऐसे विचित्र प्रकार की हरकतें करते हैं, डींग डोंग, और कितने प्रकार की झूठ निंदा कपट बुराइयों और कितने कुकर्म और बहुत से उसके अंदर नेचर व्यवहार दिखते हैं। उसके चाल चलन देखो बहुत ऐसे बिगड़े हुए नजर आते हैं। तो परमेश्वर कहता है तेरी शादी हुई, अब तू सुधर जा, जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहता है। तो आगे क्या कहता है ऐसे कुकर्म करने वालों के लिए? पढ़े आगे। तेरे घाघरे में निर्दोष और दरिद्र लोगों की लहू का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध लगाते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के होते हुए भी तू कहती है मैं निर्दोष हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान करता है यीशु मसीह साफ रीति से कह रहा अंत के विषय भविष्यवाणी में क्या कह रहा है कि तेरे घाघरे में निर्दोष का और दरिंदे लोगों का लहू पाया जाता है, और फिर भी तू झूठ बोल रही है अपने पति परमेश्वर से कि मैंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं किया है। अरे मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर आत्मा दिखाता है। मैं परमेश्वर का दास आपके बीच में जो मैं सुना रहा हूँ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे चुना ठहराया है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, वो आत्मा मुझे दिखाता है कि आज भी जिंदा है परमेश्वर का आत्मा उन बेटियों के अंदर, क्योंकि जब वो पहला कर्म और पाप करती शरीर से तो सचमुच उसको महसूस होता है। कितना चाहने वाला हो उसका जो भी फ्रेंड हो, चाहे उसका जीवन साथी बनाने के लिए वो प्रेम मोहब्बत करती है, स्टार्टिंग में जब वो कुकर्म और शरीर से पाप करती है उस दिन उसको परमेश्वर की आत्मा साफ रीति स्पष्ट रीति से उसको महसूस हो जाती है। वो कितना चाहने वाली भी वो बेटी और वो पाप करती है तो कम से कम 5 मिनट के लिए उसका आत्मा बेकुल हो जाता है और इतना उसको घृणा और नफरत होता है सिर्फ 5 मिनट के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर से वो परमेश्वर की सामर्थ्य निकल के जाती है और दोबारा वापस नहीं आती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू शादी होके और अपने पति से झूठ बोल रही है। बड़े यदि वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपना पति और परमेश्वर होता है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हाँ मैंने जो कुछ भी की होंगी जाने अनजाने में, पर मैं आपकी पत्नी हूँ, अब मैं ऐसा कोई कर्म और पाप नहीं करूंगी। तो परमेश्वर उसके सारे पापों को धो देता है, परंतु उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बेटियों के लिए परमेश्वर रात दिन रो रहा तड़प रहा है। यिर्मयाह 14 अध्याय। तो ठीक है, आगे पढ़े। निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख तू कहती है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए
मैं तेरा न्याय कराऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर कि तू जो झूठ बोल रही है ना अपना पति परमेश्वर से, क्योंकि पति परमेश्वर और वही मैं हूँ, ऐसा परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह साफ रीति से। तो देख मैं अब तेरा न्याय करूंगा, तेरा पक पक का हिसाब लूंगा। जो तूने पाप किए अपने मायकों में और यहाँ ससुराल आके भी, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है तेरा न्याय करूंगा। मैं तेरे को क्षमा नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोली है। मैं ही तेरा परमेश्वर पति हूँ, जो तू मेरे पास उपस्थित रह हाजिर है। तो पति परमेश्वर, ये बात सत्य जो परमेश्वर का वचन कहता है कुछ अध्याय 5 और वचन नंबर 22 में, हे पति अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे फिर वो परमेश्वर के, जैसे सीता राम की कैसे अधीन थी, जैसे पार्वती कैसे शिव के अधीन रहती थी। वो सत्य को बताना चाहती थी, परंतु ऐसे कुकर्मी और पापी के कारण और क्या है उस सत्य का विनाश हो गया और उन दोनों के जीवन में क्या है कि हाहाकार मच गया और विनाश हो गया। और जो सत्य में चलते हैं उनको जो सारे कुकर्मी और पापी लोग क्या है सत्यानाश और बर्बाद कर देते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। चलो ठीक है, सीता तो वो परमेश्वर स्वर्ग चली गई और ऐसे पार्वती भी स्वर्ग चली गई, परंतु ये कुकर्मी पापियों को परमेश्वर नरक में भयानक मौत मारता है, जो गरुड़ पुराण 4 अध्याय से और 7 अध्याय से और 11 अध्याय से आप पढ़ के समझ सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों और आगे क्या कहता है ध्यान से सुने, आगे पढ़े। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डामाडोल फिरती है? जैसे असुरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि क्या तू नया मार्ग ढूंढने के लिए फिर तू कैसी सुंदर साल चलने लगी है, कैसी तू इधर किधर ताकने झांकने लगी है, ऐसा करके परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तू अपने असुरियों से तू लज्जित होके आई है। अरे हर कोई जानता है वो फलानी की लड़की कैसा है, हर कोई जानता है कि उसकी चाल कैसी, उसकी दिल कैसी, उसका डोल कैसा है, परंतु क्या है कि परंतु कोई नहीं चाहता है कि उसकी शादी ना हो ऐसे पाप करने वालों से। कहीं सब कुछ छुपाते हैं, लुकाते हैं, यदि बिगड़ी हुई तो उसको झूठ बोल के एक रिश्ता को सेट कर देते हैं और एक उसको क्या है कि उसका जीवन साथी जोड़ा बना देते हैं। तो ये सब कुछ शैतान की ओर से होता है, क्योंकि शैतान का आत्मा इंसान के अंदर घुस गया। परमेश्वर का वचन के पृथ्वी का मालिक शैतान, उसके बस में सारी दुनिया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ना जाने वो बेटी अपने मायकों में कहाँ कहाँ लज्जित हुई होगी, कहाँ कहाँ कुकर्म और पाप करी होगी। वैसा तूने जो मायकों में की है ऐसी तू यहाँ भी होगी, जो परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू अपने पति परमेश्वर से झूठ बोलती है। और अब पढ़े बेटा, वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है और उसके कारण तू सफल ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो तूने भरोसा रखा है अपने मायकों पर, जो तूने इश्क मोहब्बत और तूने जो कुकर्म और पाप किया था और तूने उनको छोड़ के तूने शादी दूसरी जगह किया है, क्योंकि शरीर से जो पहला पाप और कर्म होता है परमेश्वर उसको पति और पत्नी का दर्जा और हक और अधिकार ठहरा देता है। जब दूसरे जो शादी करती है तो फिर वो क्या होता है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति उस घर में ऐसा गैर टाइम में आता है, तो बहुत से लोग हैं जो मोहल्ला पड़ोसी में कहते हैं ये कौन है, क्या तेरा खसम है, ऐसा बोलते हैं, तेरा खसम है क्या, तेरा यार है क्या, जो इतना गैर टाइम में तेरे पति के स्वरूप में इतने गैर टाइम में तेरे साथ में क्या पकड़ा गया है, तेरा खसम के यार है। चलो ठीक है, खसम मतलब क्या होता है, छक्का। सब ये भाई और बहनों, तो परमेश्वर का वचन यही इस रीति से आपके बीच में बताना चाहता है। तो छक्का क्या होता है, ताली बजाता रहता है। छक्का मतलब होता है उसका जीवन खत्म रहता है, उसके अंदर कोई आनंद खुशी शांति और परमेश्वर की सामर्थ नहीं रहती है, वो पति पत्नी का प्रेम नहीं रहता है, वो एक छक्का के समान हो जाता है। क्योंकि पहले तो उसने जो कर्म की थी वही उसका पति परमेश्वर होता है, और जो दूसरे से फिर वो शादी करती है वो एक छक्का के समान रहता है, तो उसके जीवन में कभी पूरा नहीं होता है। वो छक्का ताली मजा बजा के भीख मांग मांग के वो पत्नी का पेट पालता रहता है, परंतु उसका कभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसा इसमें एक शराप और पाप है, जो परमेश्वर कहता है कि जो तूने मायकों में की है वो यहाँ मत कर तो भला होगा, यहाँ भी तू करती है तो तू अपने सर पे हाथ रख के और अपने मायकों में जाएगी और वहां बैठी
नहीं रहेगी और तुझे भयानक दंड दूंगा और तुझे नरक में डालूंगा और 1000 वर्ष तक तुझे नरक में भयानक तड़पाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरी आंख या हाथ या पैर ऐसा ठोकर देता है तो काट के फेंक दे तो भला होगा, तो तू नरक से बच जाएगा। तो हम ऐसे ठोकर के कारण ना बने, जो परमेश्वर कहता है कि तुझे हाथ काट दे, पैर काट दे तो भला है, परंतु ऐसे अपने पति को छोड़ के आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे सर में हाथ धर के, तो परमेश्वर इसके विषय में परमेश्वर का वचन जो गरुड़ पुराण भी बताता है, श्री भगवत गीता भी बताता, गौड़ियन गाथा भी बताता है, जो जय सेवा करने वाले और पवित्र सात बाइबल भी बताती है। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, साफ रीति से श्री भगवत गीता में हम आपके बीच में फिर सुनाने जा रहे हैं। एक सच्ची पति के अधीन रहने वाली और एक सास ससुर का सेवा सत्कार करने वाली और एक पत्नी जो रहती है वो विचार करती है, तो उसके जीवन में कैसे कलेश और संकट आता है और कैसे विनाश करता है परमेश्वर। तो हम श्री भगवत गीता और अध्याय पहला से आपके बीच में हम सुनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। हे बंसी बजैया श्री कृष्ण। हाँ, हे बंसी बजैया श्री कृष्ण। अधर्म होने से, अधर्म होने से, अधर्म के काम करने से। अब देखो बंसी बजैया जो श्री कृष्ण है, क्योंकि वो जब वो स्त्रियां वो नहाती थी और उनके कपड़ा चोर के ले जाता था, वो नगन उनका शरीर को देखना, ये विचार करना, जो परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। क्या कहता है? कोई स्त्री पर को दृष्टि डाले तो उसने व्यभिचार कर चुका, मतलब पाप कर चुका। जो बाइबल साफ रीति से एक जगह नहीं, कम से कम हजारों जगह कहती है कि जो किसी को बुरी निगाह से देखते हैं पाप कर चुके उन्होंने। देखो जो श्री कृष्ण जो को दृष्टि डाल रहा है और उनके कपड़ा को चोरता है, चुरा लेता है, उनके नग्न शरीर को देखता है, ये पाप है। जो साफ रीति से श्री कृष्ण भगवत गीता खुद बता रहा है, जो बड़ा वेद है, जो 18 वेदों में से माना जाता है। इसके नीचे है श्री कृष्ण लीला जो रचा गया था, वो नीचे की बातों को जो भविष्यवाणी ऐसा कर रहा, श्री कृष्ण खुद कर रहा है कि मेरे रूप लेकर ऐसे ऐसे मेरे नाम को अनादर करेंगे और मेरे नाम को तुच्छ जानेंगे और ऐसे ऐसे लीला रच के और शैतान इनको भरमाएगा और भटकाएगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, पढ़ें। अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है। हाँ, ऐसे अधर्म होने से कुल की स्त्रियां क्या है, व्यभिचारिणी हो जाती हैं। और ही श्री भगवत गीता श्री कृष्ण साफ रीति से हमको बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि ऐसे व्यभिचारिणी हो जाती हैं, पढ़े। और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संतान उत्पन्न होती है। कोई अंधा होता, कोई लंगड़ा सा हो जाता है, कोई पागल सा हो जाता है, कोई निर्बुद्धि सा हो जाता है। ऐसे उनके जीवन में वो पाप का शराब बन जाता है। वह वर्ण संकर कुल क्षय करने वाले, हाँ, वह वर्ण संदेह करने वाले और यानी कि बहुत से ऐसे नाना प्रकार के पाप उनके जीवन में आ जाते हैं और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, और उनके कुल को नरक पहुंचाता है। परमेश्वर यहोवा कहता है, यदि तूने पाप किया है तो तेरी पीढ़ी पीढ़ी को मैं सत्यानाश करूंगा और नरक में डालूंगा, जो यीशु मसीह साफ रीति से कहता है, पढ़े। के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या कह रहा है, ऐसे भी विचारनी जो आत्मा घुसने से और नाना प्रकार के पाप उत्पन्न होने से क्या कह रहा, कुल की निंदा होती है और ऐसे अधर्म उनके जीवन में स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। हाँ, वास करना पड़ता है। हमारी आयु 1000 वर्ष की जो भगवत गीता बताता, गरुड़ पुराण बताता है, और खास करके पक्का और सबसे बड़ा और सच्चा रहस्य जो गौड़ियन गाथा कोया पुनेम बताता है। कोया पुनेम में जो बताया गया है वो एकदम राइट और पवित्र है, क्योंकि सनातन धर्म है और सनातन धर्म सभी पूरे वर्ल्ड में सारे विधायक और नेता मंत्री भी कहते हैं कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है और सनातन धर्म ही महान है और सनातन धर्म
जो गौड़ियन गाथा बताता है, कोई वेद पुराण नहीं बताता है। और उसका बाप बाइबिल है जो परमेश्वर का पवित्र जिंदा जीवित वचन है, जो सत्य को बताता है कि भगवान और परमेश्वर सभी को ढूंढने वाले, वो मूर्ति फोटो में नहीं रहते हैं। आपको भगवान को ढूंढना है और भगवान को देखना है। बाप के स्वरूप के अनुसार देखा जाता है, पत्नी को पति के स्वरूप के अनुसार देखा जाता है। जैसे सीताराम ने की है, ऐसा शिव और पार्वती ने किया है। जैसे आदम और हवा के बीच में जो शैतान ने भटकाया और भर पाप में गिराया है, और उस पाप से आजाद होने के लिए जो अब्राहम और सारा ने और सुलेमान उसकी पत्नी ने की है, तो ऐसा आजकल हम भी करेंगे। वो पत्नियां, वो बेटा बेटियां, तो परमेश्वर इस पृथ्वी में नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर रह के काम करता है। अपने माँ बाप के थ्रू, एक पत्नी के लिए पति के थ्रू काम करता है। तो कभी बीमारी, विपत्ति और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। ये बात सत्य है। आपको यकीन नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप देखें, जो पति पत्नी मेल मिलाप से रहते हैं उस घर में आशीष रहती है और कभी विपत्ति नजर नहीं आएगी। और जो बच्चे माँ बाप का आदर करते हैं और उनका अधीन रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तो उस घर में भी देखना वो सुख संपत्ति रहती है और उस घर में कभी विपत्ति आती नहीं है। चलो ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने आपके बीच में श्री भगवत गीता से आपके बीच में सुनाया है कि उन पत्नियों को, उन बच्चों को कैसा रहना, एक पत्नी को कैसा रहना चाहिए, अपने माता पिता का आदर सेवा सत्कार करना चाहिए। और माता पिता के बच्चे के लिए जो गरुड़ पुराण में साफ रहती है उसे बताया गया 5वां अध्याय और पेज नंबर 73 से हम आपके बीच में सुनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो ध्यान पूर्वक सुने मेरे प्रिय भाई और बहनों, ताकि आप हर एक समस्या से आजाद हो सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। ठीक है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, हाँ, माता पिता और गुरु से जो दोष करने वाला, तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला, और बहन भाई से शत्रुता करने वाला, मतलब गांव में, पड़ोसी में हो, चाहे घर में हो, जो भी अपने बहन भाई रहते हैं, हाँ, हजारों जन्मों तक, जी हजारों जन्म तक गर्भ में या योनि में नष्ट होते रहता है, ये नष्ट होते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, खास करके उन बच्चों को, खास करके उन बहुओं के लिए है, खास करके क्योंकि पति और पत्नी ये सब एक तनिक मन होते हैं। ऐसे बच्चे और माँ बाप एक तनिक मन रहना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए और परमेश्वर के वचन भी बताता है। ऐसा बच्चे और पत्नी एक समान होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको पवित्र ठहराया है। बच्चे और पत्नी को परमेश्वर कहता है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, वो बच्चों को और एक बहू को कैसे रहना चाहिए, जिस वेद पुराण में हम आपके बीच में सुनाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो क्या कह रहा है, पढ़े आगे। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली, हाँ, सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री को परमेश्वर क्या कह रहा है। जो कितनी स्त्रियां हैं जो अपने सास ससुर का सेवा सत्कार नहीं करती हैं और अपने पति से भी झगड़ती रहती हैं। अपने सास ससुर का सेवा सत्कार का मतलब क्या होता है, जो जैसा मुसलमान कहते हैं माँ का पैर के नीचे की जन्नत कोई हक अदा नहीं कर सकता, जैसे हम हिंदू में क्या बोला जाता है, दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। इसका मतलब और रहस्य आप लोग नहीं जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे। अरे जिससे मैंने सुना था, उन लोगों से भी मैंने पूछा, वो पंडित पुजारियों से और कुछ मुसलमान लोग जो ये क्या है कि जो अल्लाह और खुदा की इबादत करते हैं, उन लोगों से भी मैंने पूछा, तो उन लोगों ने भी नहीं बताया। परंतु मुझे परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखा और बताया कि वो माँ के पैर की जन्नत का हक अदा कोई नहीं कर सकता और एक माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका सकता। इसका मतलब क्या है, एक बहू को अपने सास ससुर की सेवा सत्कार करती है, जैसे अपने बच्चों को वो नहलाती धुलाती है और संडास बाथरूम को साफ करती है, प्रेम और प्यार के साथ ऐसी सेवा सत्कार अपने सास ससुर करती है, वही माँ का पैर का जन्नत का हक अदा करती है। ये हम वेद पुराणों से, भविष्य महापुराण में साफ रीति से दिया गया है और बाइबल बताती है। चलो ठीक है, तो हम गरुड़ पुराण आपके बीच में सुनाने जा रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे पढ़ बेटा। स्त्री तथा नित्य कला करने वाली, हाँ, नित्य कला करने वाली। ऐसी आजकल की स्त्रियों को देखो, ऐसे ऐसे कला, ऐसे ऐसे ढोंग ढांग करती हैं, झूठ बोलती हैं, अपने सास ससुर का सेवा सत्कार नहीं करती हैं, और तो और क्या क्या ऐसे हरकतें करती रहती हैं। कहीं झूठ बोलती हैं, कोई चोरी करती हैं, व्यभिचार करती हैं, गुस्सा करती हैं, लड़ाई दंगा करती हैं। अरे ये सभी हिंदू लोग जानते हैं, सभी हम हिंदू समाज, हम परमेश्वर की महिमा पूजा प्रार्थना मंदिर में हम जाते हैं और क्या है कि हम पूजा प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं, हम सारे लोग जानते समझते हैं कि भगवान देवी देवता की हम पूजा करते हैं, भगवान है और हम उनके बच्चे, उनके बेटा बेटियां। कहते हैं ना कि भगवान हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, हम आपके चरणों में आए हैं, का जो भी कुछ सिखा रहे हैं। अरे भगवान क्यों सुनेगा, क्योंकि भगवान किसी वेद पुराण में झूठ, कपट, निंदा, बुराई ये सारे गलत गंदे काम नहीं करे किसी भगवान ने, किसी देवी दुर्गाओं ने। और हम देखो ऐसे ऐसे कलह करते हैं, ऐसी कलह करने वाली एक ढोंगी स्त्रियों को परमेश्वर क्या कहता है, पढ़ें। कलह करने वाली स्त्री छिपकली होती है। हाँ, कलह करने वाली एक स्त्री छिपकली होती है। अरे वो छिपकली के अंदर देखो ना कितना खतरनाक जहर रहता है। बोलते हैं कि छिपकली यदि किसी के आने की भोजन में गिर जाए या फिर वो क्या है कि सब्जी या चावल में गिर जाए तो क्या है, मर जाते हैं कहते हैं। और ये बात सत्य है कि छिपकली के अंदर इतना खतरनाक जहर होता है। ऐसी एक नागिन के समान, एक वो छिपकली के समान इतनी विष और इतना खतरनाक रहती है वो एक बहू, क्योंकि एक स्त्री के द्वारा ही घर स्वर्ग नर्क बनता। क्योंकि वेद पुराण भी बताते हैं, तुलसीदास कबीरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री वो चीज है नर्क बना दिया स्वर्ग बना दे, ऐसा करके कहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि स्त्रियों को अंदर वो सामर्थ, वो शक्ति वो इंसान नहीं जानता, शैतान जानता है। परंतु आप लोगों को इतना पता होगा, जो सीता अपने राम को फिर वो परमेश्वर समझ उसके अधीन रहती थी और वो किसी मूर्ति फोटो को दंडवत नहीं करती, अपने पति स्वामी की क्या करती थी, दंडवत करती थी उसको, फिर वो परमेश्वर कहती थी और अपने सास ससुर का कितनी सेवा करती थी। ऐसी पार्वती भी देखो अपने शिव से कितना प्रेम करती थी, अपने पति की ना निंदा ना सहते हुए वो सती हो गई। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सभी वेद पुराण गलत नहीं, इंसान गलत है। कहते हैं सतयुग में सत्ता और कलयुग में क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं सुनता, ऐसा करके कहते हैं। अरे सतयुग में सत्ता आज भी सत्य है, अरे कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं आया, वक्त समय टाइम सब कुछ सही है, पर इंसान कलयुग बन गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये बहू और सास ससुर की क्या हरकत करती है, कैसी हरकत करने से कैसे दंड और सजा मिलती है, जो परमेश्वर का वचन बताता है। पढ़े। और पति की भर्त्सना करने वाली नारी, और पति की भर्त्सना करने वाली स्त्री क्या कहती है वो, अरे मेरा पति तो दारू पीता है, गाली बकता है, चुगली निंदा करने वाली ऐसी स्त्री एक छिपकली के समान विष रहता है उसके अंदर, वो घर को जहल घोलती है, अपने बच्चों को भी सत्यानाश करती, सास ससुर को और पति को भी सबको नरक की ओर लेके जाती है। पढ़े। छछूंदर कहलाती है। हाँ, छछूंदर कहलाती है। छछूंदर का मतलब कभी वो घर जाना, ये घर जाना, कुत्ते वाली आत्मा घुस जाना, मतलब भेद विचार करना। हाँ, पढ़े। और अपने पति का परित्याग करके, और अपने पति का परित्याग कर देती है, पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री, और पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री अपने पति से प्रेम न करते हुए वो गेल घाट गली में मोहल्ले पड़ोसी में व्यभिचार और पाप करने वाली ऐसी कुकर्मी स्त्री के अंदर ऐसे करने वाली वो किसके समान होती है। पढ़े। चमगादड़ कहलाती है। हाँ, चमगादड़ कहलाती है, मतलब वो चमगादड़ नहीं, वो ऐसी चीज होती है कि वो रात में उठती है और दिन भर वो उल्टी लटकी रहती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वेद पुराण से आपके बीच में हम बता रहे हैं, जो 18 वेद पुराणों का बाप है, जो साफ रीति से इसमें लिखा हुआ है, इसका नाम गरुड़ पुराण है मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि इसके द्वारा तीनों लोगों का मालिक जो विष्णु भगवान माना जाता है उसका वर्णन इसमें साफ रीति से लिखा और बताया गया है। वो स्त्री ऐसे हरकत करती है तो वो कैसी रहती, एक चमगीदड़ के समान रहती है, मतलब वो रात में उठती है खुड़ील के जैसे। अब ध्यान से सुने मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां से भी उपस्थित है, गांव से, सिटी शहरों से, राज्य से हमारे वीडियो जो भी देख रहा है तो अंत तक देखें, ताकि आप हर एक समस्या से आजाद हो सके। चलो ठीक है बेटा, आगे पढ़े। अथवा दो मुंह वाली, अथवा नागिन कहलाती है। हाँ, अथवा दो मुंह वाली नागिन कहलाती है। हाँ, तो देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, नागिन का जहर कितना खतरनाक होता है। यदि नागिन ने किसी को इंसान को काट दिया तो वो बोलते हैं 2 कदम नहीं जाता, मर जाता है। ऐसी ही विष वाली वो नागिन के समान होती है बेविचारनी एक स्त्री, अपने पति को छोड़ के दूसरे से कर्म करने वाली, जो परमेश्वर का वचन भी साफ रीति से बताता है। यिर्मयाह 2 अध्याय और वचन नंबर 32 में परमेश्वर कहता है, ये शरीर मेरा मंदिर, इसमें मेरा आत्मा बसता है, इस शरीर को जो अशुद्ध करेगा
पाप से व्यभिचार से मैं उसको नष्ट करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आपके बीच में फिर वेद पुराण से पति पत्नी और बच्चे और माता पिता के विषय में पक्का और पवित्र रहस्य लेके आने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मौजूद हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।